आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, देखते हैं आज आपके सामने क्या सवाल रखा गया है। द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स इज 5:3. In order to have the same thermal resistance in these metals of equal thickness, what should be the ratio of their lengths? मतलब यहाँ पे हमें बेसिकली दो मटेरियल्स दिए गए हैं। सपोज ये एक मटेरियल है M1 और ये एक मटेरियल है M2। आपको दो मटेरियल्स दिया गया है। जो कंडक्टिविटीज़ का रेशियो है वो हमें दिया गया है 5/3 जो K होता है थर्मल कंडक्टिविटी, उसका रेशियो दिया गया है 5:3। और हमें ये भी दिया गया है कि सेम थर्मल रेजिस्टेंस है। अब दोस्तों, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? थर्मल रेजिस्टेंस जैसा कि आपको पता होता है L/KA, जहाँ L होता है लेंथ ऑफ जो भी मटेरियल हम कंसिडर कर रहे हैं और A होता है एरिया, और K तो आपको पता ही है जो है थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो अगर हम इन दो मटेरियल्स को कंसिडर करें तो पहले वाले का थर्मल रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं L1/K1A1, और जो दूसरे वाले का थर्मल रेजिस्टेंस है उससे हम लिख सकते हैं L2/K2A2। ये आपके पास आ गया दोनों मटेरियल्स के थर्मल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन का इक्वेशन। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इन ऑर्डर टू हैव द सेम थर्मल रेजिस्टेंस, मतलब R1 और R2 को बराबर होना है। अगर R1 और R2 बराबर हुए तो हम कह सकते हैं कि R1 = R2 होगा और L1/K1A1 = L2/K2A2 होगा। ठीक है, ये होगा। और आगे हमें ये भी बताया गया है कि इक्वल थिकनेस, जो दोनों मटेरियल्स है उनका थिकनेस बराबर है। तो इसके वजह से हम कह सकते हैं कि अगर थिकनेस बराबर हुआ तो उनका जो एरिया होगा वो बराबर होगा, A1 और A2 इक्वल होंगे। ठीक है, इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखेंगे L1/K1A, हमने इसको इक्वल टू A मान लिया, A1 = A2 = A, तो L1/K1A = L2/K2A। ठीक है, अब क्या, अब हमें ये रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ देयर लेंथ। रेशियो ऑफ देयर लेंथ है L1/L2। हमें ये रेशियो का वैल्यू निकालना है। तो बस यहाँ पे कुछ सिंपल मैनिपुलेशन स्टेप्स करेंगे, बाद में आपके पास आंसर आ जाएगा। L2 को इस साइड लेके आते हैं, K1A को उस साइड लेके जाते हैं, तो L1/L2 आ गया आपके पास K1A/K2A। A1 = A2 = A, इक्वल थिकनेस है इसलिए A कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो L1/L2 का जो रेशियो है वो होगा इक्वल टू K1/K2 का रेशियो, और K1/K2 का जो रेशियो है वो है थर्मल कंडक्टिविटीज का रेशियो, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है = 5/3। तो हमें बस यहाँ वैल्यू पुट करना है 5/3। मतलब हमारा जो फाइनल आंसर है वो है कि L1/L2 जो कि है लेंथ्स का रेशियो, वो भी होगा 5/3। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।